हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो है अगले टॉपिक के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की पिछली लगभग सभी वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप उन सभी वीडियो को देखकर अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूरे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो। और लगभग हमारा ये चैप्टर अब क्लोज होने वाला है। उसमें से कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो हम लोग बहुत ही जल्दी क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली, मीन्स इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति और डी ब्रोगली समीकरण के बारे में। ठीक है, तो बात करें कि इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे फ्रेंच वैज्ञानिक जो कि एक भौतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सन 1924 में, वो है हमारे डी ब्रोगली। ठीक, उन डी ब्रोगली नामक फ्रेंच वैज्ञानिक ने सन 1924 में बतलाया कि जो हमारा द्रव्य है, और द्रव्य कैसे द्रव्य जो गतिशील प्रकृति के होते हैं, तो उनमें जो है दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति होती है। तो जैसे कि हम बात करें कि परमाणु में हमारे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हमारे गति करते रहते हैं, उनमें भी कण की भांति और तरंग की भांति दो प्रकार के गुण प्रदर्शित करने की प्रकृति होती है। एक तो होता है हमारा पार्टिकल्स, मीन्स कणों की भांति, और दूसरा रहता है हमारा वेव, मीन्स एक तरंग की भांति। तो इसी को स्पष्टीकृत करने के लिए इस नाम से जो है आपके पेपर पर क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो क्या है इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, तो परमाणु नाभिक के चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों में तरंग के साथ साथ कण के गुणों का एक साथ विद्यमान होना इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, या कहें इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति, या इसे ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु नाभिक के चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपनी ऑर्बिटल पर। तो वो जो गति करते हैं तो उनमें दो गुणों का होना पाया जाता है। इसको जैसे कि आपने अपने परमाणु मॉडल पढ़े हुए थे, तो जैसे कि हमारा टॉमसन का परमाणु मॉडल है, हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, बोर का परमाणु मॉडल है, इन परमाणु मॉडलों पर इलेक्ट्रॉन को एक कण ही माना गया है। लेकिन आगे जो हमारे आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, उन आधुनिक परमाणु मॉडलों में हमने इलेक्ट्रॉन को कण के बजाय एक तरंग के रूप में स्वीकार किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन में कण के साथ तरंग का भी गुण पाया जाता है। लेकिन अगर हम इस गुण को अलग अलग प्रूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जैसे कि हमारे किसी कण में द्रव्यमान का गुण होता है, तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में भी एक द्रव्यमान पाया जाता है, निश्चित 9.1 × 10⁻31। ठीक है, तो इसमें कण की भांति ही एक निश्चित वेट होता है। और बात करें तरंग की भांति, तो जिस प्रकार हमारा प्रकाश विवर्तन व्यतिकरण जैसे तरंग की भांति गुण प्रदर्शित करता है, तो उसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉन भी विवर्तन व्यतिकरण जैसी घटना भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों को, कणों के गुण को और तरंग के गुण को, किसी एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से प्रूव करना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं होता। हाँ, अगर हम कण के गुण को अलग प्रदर्शित करें किसी एक्सपेरिमेंट द्वारा तो हो सकता है, और अगर तरंग के गुण को किसी अलग प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित करें तो भी हो सकता है। लेकिन अगर हम दोनों प्रयोगों को एक ही साथ सिद्ध करना चाहें कि इलेक्ट्रॉन में कण एवं तरंग दोनों ही एक साथ प्रदर्शित हो जाएं, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट अभी पॉसिबल नहीं है। तो एक बार फिर से कि किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉनों में से कण एवं तरंग दोनों गुणों का एक साथ पाया जाना इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति या इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति कहलाती है, जिसे हम ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पुकारते हैं। ठीक है, तो अगर इस नाम से आ जाता है तो भी याद रखिएगा। तो ये बात रही हमारी इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति की। अब डी ब्रोगली ने इन्हीं कण एवं तरंग के गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक संबंध समीकरण प्रस्तुत की थी, लैम्डा बराबर h/mv, या फिर जैसे कि जानते हैं कि P बराबर होता है mv के, संवेग P मीन्स मोमेंटम, तो संवेग बराबर
द्रव्यमान गुणे वेग अगर हम रखते हैं तो एक समीकरण हमारी और प्राप्त हो जाती है h/p के। तो यदि हम बात करें कि डी ब्रोगली समीकरण क्या है, तो ये रही हमारी डी ब्रोगली समीकरण। इस समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य और किसी कण के द्रव्यमान और वेग का आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। तो ये तो डी ब्रोगली समीकरण, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि डी ब्रोगली समीकरण को सिद्ध कीजिए, ठीक, तो आप कैसे करोगे? तो अब हम सिद्ध करते हैं इसको। तो यदि हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, उसका द्रव्यमान m हो और उसका वेग v हो, या फिर किसी कण के लिए, माना कोई कण, ठीक, इलेक्ट्रॉन न लेकर हम किसी कण के लिए मान ले, कोई भी कण के लिए, तो माना कोई कण जिसका द्रव्यमान m और उसका वेग v तथा उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो, तो अकॉर्डिंग टू प्लांक नामक वैज्ञानिक ने अपने एक क्वांटम सिद्धांत के द्वारा एक ये समीकरण प्रस्तुत की थी, आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में। तो E बराबर hc/λ के, मीन्स h प्लांक नीतांक, c वहाँ पर प्रकाश का वेग और लैम्डा उसकी तरंग दैर्ध्य है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अलावा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, तो आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण आपने पढ़ा होगा, E बराबर mc²। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब यदि हम इन दोनों समीकरण को सबमिट करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो हमारा E बराबर mc², E बराबर hc/λ, तो इनकी अगर हम आपस में कन्वर्जन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, hc/λ बराबर mc²। तो इसमें से एक c इसकी स्क्वायर से कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, h/λ इक्वल mc के, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h/mc के। अब यहाँ पर c क्या है, प्रकाश का वेग, लेकिन हमने कण का वेग क्या माना था, v। तो यदि हम ये मान लें कि c यहाँ पर v के तुल्य है, तो लैम्डा बराबर h/m इंटू v के। ये आ गया हमारा डी ब्रोगली तरंग समीकरण, या सॉरी डी ब्रोगली समीकरण, लैम्डा बराबर h/mv। अब यदि आपको mv मीन्स जैसे मैंने बोला था कि p बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणे वेग, तो हम यहाँ पर चाहें तो इसी को ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर h/p के। क्लियर है? तो जब भी डी ब्रोगली समीकरण आपसे पूछा जाता है केवल एक नंबर पर कि डी ब्रोगली समीकरण क्या है, तो आप याद रखिए लैम्डा बराबर h/mv के, और या फिर लैम्डा बराबर h/p के। लेकिन अगर आपसे वहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इसका निगमन कीजिए, ठीक, डी ब्रोगली समीकरण का निगमन कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए, तब आपको जो है इसको पूरा करना होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इस पर से प्रत्येक को स्पष्ट कर देता हूं। ओके, तो देखिए अब इसमें से अगर बात करें कि कौन से सिंबल यहां पर किसको शो कर रहे हैं, तो वेयर एज एच यहां पर क्या है, मैंने भी बताया था आपको, प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 6.62 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद बात करें यहाँ पर m क्या है, तो m यहाँ पर हमारा मास है, द्रव्यमान, v वेलोसिटी है, वेग, और p यहाँ पर संवेग या कहें मोमेंटम। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा रहा डी ब्रोगली समीकरण।
अब डी ब्रोगली समीकरण में से कभी आपसे जो है न्यूमेरिकल भी पूछी जाती हैं, तो इसके कुछ न्यूमेरिकली उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब देखो, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया, यदि इलेक्ट्रॉन 6.62 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है, तो तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। जैसे आगे आपसे तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया। जैसे तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हमें दिया क्या है? हमें दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेग दी हुई है 6.62 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि उसने हमें पार्टिकल का नाम बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg के। और इसके बाद बात करें, क्या नाम है कि हमें h की वैल्यू भी पता है, अभी मैंने बताई थी 6.62 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड। और हमसे क्या कहा जा रहा है? लैम्डा, वेव लेंथ निकालने के लिए। ठीक, तो हमें फार्मूला पता है, उसमें बस वैल्यू रखते हैं लैम्डा निकालना हमको। तो लैम्डा बराबर h/m इंटू वी के वैल्यू रख दी। h की वैल्यू है 6.62 गुणे 10⁻34 और m की वैल्यू रखी 9.1 इंटू 10⁻31। और इसके बाद हमें वेग दिया हुआ है 6.62 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। तो 31 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर घटा तो कितना बचेगा? 3। और ये 6 घातें ऊपर गई तो हो गई 6 और 3 9। ठीक है, तो 10⁻⁻9 ये तो ऊपर बचा, और 6.62 से हमने ये कैंसिल कर दिया, तो क्या शेष बचा? 1 ऊपर बचा बट्टे 9.1। ठीक है, अब इसको आगे हल करें तो पॉइंट को हटाएं तो ऊपर हो गया 10/91 गुणे 10⁻⁻9। ठीक है ना, -31 से मैंने -34 काट दी, अर्थात ऊपर जाएंगी तो पॉजिटिव हो गई, तो घट गई तो कितनी बची? -3। और उन -3 में ये जब ऊपर घात आई तो 6 3 9, तो 10⁻⁻9 6.62 कट गए, तो ऊपर बचा 1, तो 1/9.1, तो हमने ये ले लिया। अब 10 में 91 का भाग देंगे तो भाग तो हमारा जाने वाला नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव ले लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन आगे देखते हैं। तो 10 भागे लैम्डा बराबर 10/91 गुणे 10⁻⁻9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा बराबर, इस पे भाग देंगे तो 0 100 हो जाएगा, 1 10⁻91 हो गया, 9 बचा, तो 9 बचेगा तो क्या हो गया? 90 18 तो हमने ले लिया 0.1 गुणे 10⁻⁻9। तो ये रही हमारी वैल्यू 0.1 गुणे 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछी जाती है तो उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट
अगले वीडियो के साथ मैं आपको अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होता हूँ। ओके, गुड बाय।